बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं कुछ हक़ाइक़ से आगाह करता चलूँ। ये इस मौके के ऊपर कि पीर तरीक़त ताजदार अहले सुन्नत आले रसूल हज़रत पीर शख़लेन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। वो कल 10 बजे दिन में बरेली में उनका दफन है। नमाज जनाजा कल 10 बजे दिन में होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि उनके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सूरे फ़ातिहा नहीं पढ़ने देते थे, वो सूरे काफ़िरून फ़ातिहा में नहीं पढ़ने देते थे। तो अब देखिए, कुछ वजूहात होती हैं। जो आदमी जो है इस माहौल से वाकिफ़ हो, सब में रहना होता है, जहाँ पर सबका आना जाना होता है, तो उनसे गैर मुस्लिम भी कसीर तादाद में जुड़े थे। तो उस मौके पर आपने फरमाया था कि फ़ातिहा में सूरे काफ़िरून न पढ़ी जाए। तो इससे कुरान का इनकार थोड़ी हो गया। हाँ, कोई अगर ये बताए कि उन्होंने कहा कि नमाज में भी सूरे काफ़िरून मत पढ़ो और तरावी में भी मत पढ़ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि तरावी में सूरे काफ़िरून नहीं पढ़ी गई हो, खानक़ाह सकलेनिया में, या नमाज में सूरे काफ़िरून नहीं पढ़ी गई हो। वो फ़ातिहा के मौके पर आपने फरमाया था किसी मसलहत के तहत। तो ऐसे वाक़यात तो बुज़ुर्गान दीन से के मिलते हैं, बहुत सारे वाक़यात। हज़रत बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का भी वाक़या है कि आपने जब लोग जमा हुआ तो इन्नी अनल्लाह कहा, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़ाबुदनी। तो लोग भाग गए ये कह कर के तो खुदाई का दावा कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। एक मुरीद बचा तो फरमाया, ए मेरे मुरीद, तूने जाना मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की बरकत से कितनी बलाओं से निजात पाली। कहा वो कुरान की आयत है, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़ाबुदनी। अल्लाह फरमाता मैं ही अल्लाह हूँ, नहीं कोई माबूद सिवा मेरे, मेरी इबादत करो। कहा वो मैंने कुरान की तिलावत की नीयत से पढ़ी थी और ये लोग ये समझे कि मैं अपने आप को खुदा कह रहा हूँ। ये तज़किरत औलिया में है, ये वाक़या पढ़ सकते हैं। बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हालात के अंदर लिखा हुआ है, हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने। तो हज़रत पीर शख़लेन मियाँ साहब से हज़ारों आलिम जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी बात होती तो हज़ारों आलिम क्यों जुड़ते। ये देखिए, ये तफसीर अलम नशर बरेली से लिखी हुई है। अब उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत अशरफ थानवी साहब के तर्जुमे कुरान को बाँटा। तो इस पर भी एतराज़ किया था किसी ने, एक साहब ने, कि साहब उन्होंने तर्जुमा बाँटा। तो तर्जुमा तो वही किया है जो हज़रत अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह अलैह भी यही तर्जुमा करते हैं, वही तर्जुमा थानवी साहब ने किया है। देखो, यानी ए हबीब मेरे, मैंने जो उमूर के तुझसे क़ब्ल अज़ नबुव्वत वाक़ हुए और जो क़सूर के आइंदा वाक़ होंगे सब माफ़ किए। इस सफ़ा 114 पर। और ये किताब छपी है इमाम अहमद रज़ा एकेडमी से, देख लें आप। अब ये लोग बहाने बनाते हैं गलत छप गया हुआ। इसमें क्या गलत छप रहा है, क्यों, कौन सी गलत छप रही है इसमें बात? ये सिर्फ बहाने बनाए जाते हैं। ये देखो आप, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इस आयत का तर्जुमा देखें। ये सफ़ा 115 पर है, तर्जुमा देखें। हमने फ़ैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सरी फ़ैसला ता माफ़ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह पूरा करे, तुझ पर अपना एहसान चलावे तुझको सीधी राह। फाजिल बरेलवी ने यहाँ तर्जुमा किया, दिखावे तुझको सीधी राह। बाप ने किया चलावे तुझको सीधी राह। देखिए, दोनों के तर्जुमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सफ़ा 116 देख लें आप। अब ये इसमें कौन सा गलत छप गया, कैसे गलत छप जा गए? और ये 100 साल से छप रही है, क्या 100 साल से गलत ही छप रहा है? 40 साल पहले की तफसीर अलमशाई मौजूद है जो एक जिल्द में आती है, उसमें भी यही तर्जुमा है। जो अभी 5-6 साल पहले छप रही है 2 जिल्दों में, इसमें भी यही तर्जुमा है। ये सिर्फ बहानेबाजी है बिला वजह की। यही तर्जुमा देवबंद वाले करते हैं। तो ये हज़रत अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमा किया है, ज़ाहिरी तर्जुमा किया है, दिल में उनके यही ख़याल है था कि तमाम नबी तमाम फ़रिश्ते मासूम हैं, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया कि ता माफ़ करे अल्लाह तेरे अगले, ता माफ़ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनके दिल में इस तरह का कोई ख़्याल थोड़ी है कि नबी से गुनाह हुए हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जैसा कि बरेलवी लोग कह देते हैं। जैसे यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम का तर्जुमा आला हज़रत ने भी, फाज़िल बरेलवी ने भी यही किया है कि अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। थानवी साहब ने भी यही किया है। लेकिन सबका ये अक़ीदा है कि अल्लाह हाथ से पाक है, जिस्म से पाक है। लेकिन तर्जुमा दोनों ने ये किया है, अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। इसी आयत के बाद में आप पढ़ सकते हैं,
جو بیعت کرنے والی بیعت کرتے ہیں جس پر وہ آیت پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ صفحہ 116 میں نے آپ کو دکھا دیا۔ یہ اسی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ پیر تقی العلم میاں صاحب تاجدار اہل سنت آل رسول حضرت پیر تقی العلم میاں صاحب پر اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ وہ جگہ بالن فادہ صفحہ 124 پایا تجھے راہ بولا پھر تجھے راہ بتائی، یہ دیکھ لیا آپ نے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں صفحہ 201 کا بھی، تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ واقعی میں یہ لوگ مولوی لوگ کتنا گمراہ کرتے ہیں اور چکر میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیے فاضل بریلوی کا ترجمہ یہاں الگ ہے، ان کا الگ ہے۔ انک میتون وانہم میتون قرآن میں مذکور ہے، یعنی حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے۔ یہ صفحہ 201 پر ہے۔ یہ کتاب آپ بریلی میں خرید لیں، ابھی بریلی میں کل جنازے کی نماز بھی حضرت پیر تقی العلم میاں صاحب کی، اس موقع پر آپ کتاب بھی خرید سکتے ہیں اور کتاب خرید کر آپ اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں۔ یہ دیکھیے یہ 40 سال میں نبی مان رہے ہیں، یعنی عبارت سے کلیئر ہو رہا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جب تم یتیم تھے تو عبد المطلب و ابو طالب سے تمہیں پرورش کرایا، جب تم دریائے محبت میں مستغرق اور خود فراموش ہو گئے تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر رسالت نبوت سے مشرف فرمایا۔ یہ صفحہ 117 جلد دوم۔ اب صفحہ 173 بھی دیکھ لیں۔ یہ لوگ جو بات بات میں کافر بناتے ہیں، یہ بھی دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہے کسی مسلمان یہ لکھا ہے کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کرے۔ صفحہ 170 اور 173 میں دیکھ لیں آپ۔ بدعتیوں کی پہچان بتائیے۔ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔